गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश से प्रोज चैप्टर में इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आय का शॉर्ट समरी पढ़ने वाले हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आय जो एक विदेशी लेखिका जिनका नाम पॉल एस बक है, उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सेवरल ऑफ वर्ल्ड लिखी, जिनमें अनेक देशों में जो यात्रा की उसका वृत्तांत लिखते हैं। वहीं से ये लिया गया है खंड, इसलिए इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आय हैज बीन टेकन फ्रॉम, जो लिया गया है या खंड वहीं से या ऐसे वहीं से लिया गया है, फ्रॉम द फेमस बुक, जो प्रसिद्ध पुस्तक है माई सेवरल वर्ल्ड रिटेन बाय, जो सेवरल वर्ल्ड जो है माई सेवरल वर्ल्ड लिखा गया है किसके द्वारा? पॉल एस बक के द्वारा। तो हम लोग जाने यह जो है भारत या टाइटल हुआ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आय, जो भारत एक विदेशी यात्री के नजर में, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आय। इन दिस एसे, इस एसे में she has described love and affection for Indian। इस ऐसे के माध्यम से भारतीय लोगों के प्रति उन्होंने जो यहाँ के जीवन है, रहन सहन सादा है लेकिन उच्च विचार है, एक जगह रहते हैं, अनेक धर्म मानते हैं, किसी से कोई बैर नहीं रखते हैं। इसलिए इन दिस एसे सी हैज डिस्क्राइब्ड, वह वर्णन करती है हर डीप लव, अपने गहरा प्रेम और एफेक्शन को, फॉर इंडियन पीपुल एंड देयर सिंपल एंड कलरफुल लाइफ के लिए। यहाँ पर जीवन रंग बिरंगा है, सिंपल है लेकिन जीवन रंग बेरंगा है। मीन्स कि एक जगह अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, सभी भाईचारा से रहते हैं। दे आर वेरी सिविलाइज्ड, भारतीय लोगों के बारे में वो कहते हैं वह बहुत ही सभ्य है, एंड इंटेलेक्चुअली सपर्ब, और बौद्धिक रूप से जो है वो उच्च माने जाते हैं। इनकी टैलेंसी की, बुद्धिमत्ता की दुनिया में डंका बजता है। साधारण रहते हैं लेकिन इनकी बुद्धि उच्च कोटि की है। दे आर फॉन्ड ऑफ सिंपल फूड, भारतीय लोग साधारण भोजन को, सिंपल फूड को पसंद करते हैं। फॉन्ड मीन्स पसंद करना, सिंपल फूड को। बट दे हैव डिफरेंट फेथ, सामान्य भोजन पड़ते, लेकिन उनका विश्वास यानी धार्मिक मान्यताएं अनेक हैं, अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक जगह रहते हैं लेकिन धर्म को अनेक मानते हैं, फिर भी सभी लोग एक जगह रहते हैं। और कहते हैं दे हैव क्लीन हैबिट्स, भारतीय लोगों को हर चीज में शुद्धता, साफ सफाई पसंद है, और प्रत्येक मामले में ऑब्जर्व प्योरिटी, शुद्धता को पसंद करते हैं। इन एवरी मैटर, सभी मामले में शुद्धता को पसंद करते हैं। और आगे बताते हैं जो यहाँ के परिवारों में द एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, यहाँ जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, परिवार के बुजुर्ग सदस्य हैं, वह माननीय सम्मानीय होते हैं। और लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ एक ही सिस्टम होती है कि जो कमाने के लायक है वही खाने के अधिकारी हैं, जो नहीं कमाते हैं वो उनको खाने की अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में, भारतीय सभ्यता में ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कहते हैं द एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड एंड द फिजिकली कमजोर जो सदस्य होते हैं परिवार का, उनका देखभाल आर वेल लुक्ड आफ्टर, जिनकी देखभाल अच्छा से की जाती है। इन इंडियन ज्वाइंट फैमिली, और उनको आराम दिया जाता है। आगे कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के उस समय
तो आज़ादी नहीं मिली थी, तो इसलिए वहाँ उस समय जो है, जो आज़ादी में जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सबों के लिए लड़ रहे थे, समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे। इसलिए कहते पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज सेल्फलेस, खुद के लिए नहीं, सेल्फिश होकर के नहीं, सेल्फलेस, स्वयं के लिए नहीं, एंड डेडिकेटेड, और समर्पित होते थे टू द पीपुल्स वेलफेयर, जनता के भलाई के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित होते थे। आगे लिखते हैं द पीजेंट्स, जो भारतीय किसान लोग हैं, यहाँ के जो किसान लोग थे वो आर वेरी पुअर, जो बहुत ही गरीब थे, उनकी स्थिति दयनीय थी। वो कृषि कार्य करते थे लेकिन लगान चुकाने में ही सब उसका चला जाता था, और उनके बच्चे जो होते थे कुपोषित रहते थे, पूरा भरपाई अच्छा से भोजन और ये सब नहीं कर पाते थे। वह इसलिए कहते हैं डियर चिल्ड्रेन, किसान के बच्चे आर माल नरिश्ड, कुपोषित हो जाते थे। द एजुकेटेड यूथ, यहाँ के जो शिक्षित युवा थे उनके लिए कोई रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं था, इसलिए कहते हैं द एजुकेटेड यूथ हैव नो एम्प्लॉयमेंट, कोई रोजी रोजगार नहीं था। देयर इज नॉट एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीन एनी, उन्होंने जो भारत में पूरे यात्रा की अनेक क्षेत्रों का, वहाँ पर युवा को देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग, युवा जो जिनको रोजी रोजगार नहीं है, बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। इस तरह से जो है उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। उसके बाद इन दिस एसे, इस एसे में आगे लिखती है इन दिस वे, इस तरह से पॉल सेसबक जो है हैज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत की है भारत में जो घटित घटना है, इतना संसाधन होने के बावजूद भी जो यहाँ पर जो है कोई डेवलपमेंट नहीं रहता है अंग्रेज सरकार की तरफ से, उसको उजागर की है। इंडिया कहते वेरी विविड पिक्चर, यानी भिन्नता जो यहाँ पर है, अनेक बात है, उनको दिखाने का अपने पुस्तक में प्रस्तुत की है। इंडिया एंड इंडियन लाइफ विदाउट एनी बेस, जिसको बगैर पक्षपात के, प्रेजुडिस बेस, कोई पक्षपात, चूंकि विदेशी थी अंग्रेज का पक्ष ले सकते थे, क्योंकि शासन सत्ता के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोजी रोजगार के लिए अंग्रेज सरकार ही जिम्मेदार थी। यहाँ तक कि हजारों लाखों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई थी, सिंचाई के बगैर वहाँ पर खेती वगैरह नहीं हो पा रही थी। इन सब के लिए अंग्रेज को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। अनेक जगह उन्होंने जाकर के सार्वजनिक भोज में, सहभोज में भाग लेती है, वहाँ देखते हैं अच्छे कार्य के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि केले के पात पर वो खाना खाई थी, तो बताते हैं कि उसको भी धोया जाता था और अच्छे कार्य के लिए दाहिना हाथ का प्रयोग किया जाता था। इसलिए हर बात को लिखिए इन ए फ्री एंड फ्रैंक मैनर, और स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचारधारा से अपना लिखी है। इस ऐसे का, इस बुक का इतना असर हुआ कि दुनिया वालों के सामने अंग्रेज का काला चिट्ठा, अंग्रेज के शासन व्यवस्था का पोल खुला, और यहाँ पर डेवलपमेंट करने पर अंग्रेज लोग मजबूर होकर के ट्रेन का, रोड का, सिंचाई का, नहर का, पटवन का व्यवस्था किया था। इसलिए यह लेख जो है पॉल सेसबक के द्वारा लिखा गया है, यह बहुत ही सराहनीय है, भारतीयों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ था। दुनिया की नज़र में भारत का तस्वीर इन्होंने प्रस्तुत किया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।